एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में देखो पेज नंबर 33 पे है। पेज नंबर 33। ये एग्जाम्पल आपसे कह रहा है ए और बी एक फर्म में 3-2 में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार हैं। जो कहता जा रहा है लिखते जा। ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका रेशो 3:2। क्लियर है? ये बात कह रहा है। ये बात हर क्वेश्चन में बोलेगा वो, ठीक है। इसके बाद है सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए कि कौन आया न्यू पार्टनर सी। इसका रेशो कितना 1/6। सी अपना 1/2 हिस्सा ए से प्राप्त करेगा, अपना 1/2 हिस्सा, ठीक है। और शेष हिस्सा ए और बी से बराबर प्राप्त करेगा। अब इस पॉइंट को देख लो। सी का हिस्सा कितना 1/5। देखो इसने थोड़ी लैंग्वेज ठीक से नहीं दी है। ये कहना चाह रहा है सी अपना आधा हिस्सा, ऐसा बोलते हैं इसको, आधा हिस्सा किससे प्राप्त करेगा? किससे? ए से। ए से प्राप्त करेगा। सी अपना आधा हिस्सा ए से प्राप्त करेगा। सी का हिस्सा कितना है 1/5 इंटू 1/2। कितना प्राप्त करेगा ए से? 1/2। शेष हिस्सा कितना बचा ए का? शेष हिस्सा ए का 1/5 था पहले, जिसमें से 1/10 किससे ले लिया इसने? सॉरी ए का नहीं, किसका? सी का। सी का टोटल हिस्सा कितना है 1/5, जिसमें से आधा तो इसने ले लिया ए से, आधा तो ए से ले लिया, तो बचा कितना? 1/5 में से 1/10 में लेस करोगे तो कितना बचेगा? 1/10। एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं? 10 एलसीएम ले लो। 5 2 10, 2 1 2, -1 1/10, ठीक है। अच्छा एलसीएम किसी पे लेना नहीं आता हो तो पूछ लेना। 5, ठीक है, -1 = 1/10। अब ठीक है। अब 1/10 हिस्से को, फिर ये बचा शेष हिस्से को दोनों से बराबर बराबर लेगा, फिर लेगा ऐसे दोबारा से, ठीक है। अब दोबारा पुनः ए से कितना प्राप्त करेगा? ये 1/10 का 1/2 कितना हुआ 1/20, और फिर बी से कितना लेगा? 1/10 का 1/2 1/20। गुड आउट। प्रश्न ये था ए और बी 3-2 के अनुपात में पार्टनर है, 3:2 इनका रेशो है। कौन आ गया? सी को कितना रिश्ता दे रहे हैं? 1/5, ठीक है। अब सी का जो हिस्सा है उसने कैसे लिया? सी ने अपना आधा हिस्सा लिया ए से, ठीक है, अपना आधा हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 1/5, इसका आधा कर दो। आधा का मतलब 2/5 मत कर देना। कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में 2/5 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, नीचे 2 का इंटू करना, ठीक है ना। कितना हुआ 1/5 इंटू 1/2 = 1/10, ठीक है। शेष हिस्सा, अब सी का हिस्सा कितना बचा टोटल? तो सी का 1/5 है। अब सी का कितना बचा? 1/5 में से जो दे दिया है वो लिखना, निकाल लो 1/10। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है शेष का आधा आधा वो ए से प्राप्त करेगा, ठीक है ना। शेष जो बचा उसका भी आधा आधा ए से और बी से प्राप्त करेगा। ए से प्राप्त करेगा 1/10 का 1/2, बी से प्राप्त करेगा 1/10 का 1/2। इस तरह से बी ए ने 2 बार हिस्सा दिया, एक बार तो यहां पे दिया और एक बार यहां पे दिया, 2 बार दिया ए, ठीक है ना। अब यहां निकाल लो ए का नया हिस्सा। ए का पुराना हिस्सा कितना था भाई? देखो 3/5। ए ने 2 बार दिया। ए ने कितनी बार दिया? 2 बार। एक तो यहां पे दिया 1/10, इसको घटा दो। और एक बार ए ने दिया यहां पे, कितना दिया? 1/20, इसको भी घटा दो। एलसीएम कितना आया? 20। तो 5 चौके 4 तिया 12, -10 दूनी 20, 2 एकम 2, 20 एकम 20, 1 एकम 1। इस तरह से ये हुआ 9/20। गुड आउट इसमें। इसके बाद बी का नया हिस्सा। बी का पुराना कितना था? 2/5। बी ने तो एक बार ही दिया है बस, 1/20। एलसीएम ले लो 20, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, -1, 7/20। इस तरह से न्यू रेशियो आपका निकलेगा। सी का तो निकाल देंगे, दे रखा है वो तो। ए बी सी। ए का कितना है 9/20,
रेशो 7/20 और सी का कितना है 1/5। इसका 4 का इंटू ऊपर और 4 का इंटू नीचे। इस तरह से मेरा रेशो बना 9:7। पूरे का टोटल कर लो, 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं? 1 के बराबर आए तो सही है, नहीं तो अपना गलत है। कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो इसको। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, ये बिल्कुल लास्ट का जो हमने क्वेश्चन किया था लगभग ऐसा है। कैसा है? 3 पार्टनर है एबीसी। सबसे पहले लिख लो यहाँ ए रेशो बी रेशो सी। इनके जो रेशो हैं वो रेशो आपको दे रखे 3:1, मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये कॉमन लाइन है, हर क्वेश्चन में होती है। ठीक है, दो कितने पार्टनर है इनका रेशो है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, अब आया डी। कौन आया? डी। डी को कितना रेशो दिया इन्होंने? 1/4। ठीक है, अब आगे कह रहा है नहीं ये दिया नहीं है। हाँ, डी अपने हिस्से का 1/4, वही पॉइंट हो गया। डी अपने हिस्से का, माना या सपोज किया हमने डी का हिस्सा कितना हो गया x। भाई हमको पता नहीं कितना है, तो हम क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं। तो अब देखो किससे प्राप्त कर रहा है डी? अपने हिस्से का 1/4 ए से। तो ए का त्याग, सैक्रिफाइस बाई ए, सैक्रिफाइस बाई ए का त्याग। तो डी ए से कितना ले रहा है? अपने हिस्से का। x का हिस्सा कितना है? x। इसका 1/4। को डाउट? नो। ए कितना त्याग करेगा? x/4। इसी तरह से आगे देखो, आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है बी अपने हिस्से का, बी का त्याग, बी अपने हिस्से का। बी का हिस्सा कितना? ये अब इसमें पहले पॉइंट में इसमें अंतर है। पहला क्या कह रहा है? डी अपने हिस्से का 1/4। जो अपने हिस्से का बोलेगा उसी के हिस्से में इंटू करना। ये था डी अपने हिस्से का 1/4 ए से प्राप्त कर रहा है। तो ए कितना दे रहा है? डी के हिस्से का 1/4 और डी का हिस्सा कितना है? अब यहां क्या कह रहा है? बी अपने हिस्से का कितना है? अपने हिस्से का डी अपने हिस्से का, देखो ये पॉइंट है, बी अपने हिस्से का 1/4। बी का हिस्सा कितना है क्वेश्चन में? इसका कितना दे रहा है वो? 1/4। काट भी सकते थे पर मैंने काटा नहीं है। ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है? सी का त्याग कितना है? सी क्या कर रहा है? सी अपने हिस्से का 1/5। सी कितना दे रहा है? अपने हिस्से का। सी का हिस्सा कितना है? ये कितना दे रहा है? 1/5। तो कितना हो गया? 1/30। डाउट? ठीक है, क्लियर है? तो इन तीनों का त्याग निकाल लिया हमने, ए का, बी का और सी का। और सबका त्याग किसके बराबर होता है? 1 x के बराबर। त्याग किसके बराबर होता है? नए पार्टनर के हिस्से के बराबर। कल बताया था मैंने आपको। ठीक है ना? और नए अनुपात का टोटल कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। और जो त्याग होता है, वो जो सैक्रिफाइस होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है? नए पार्टनर के हिस्से के बराबर। ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि x/4 प्लस 2/24 प्लस 1/30। इसको काट लो, 2/24 को 1/12 यहाँ लिख दो 1/, ये किसके बराबर है? x के बराबर। इस x को उठा के यहाँ ले जाओ, तो ये हुआ भैया 1/12 प्लस 1/30 बराबर x माइनस x/4। तो डाउट यहाँ तक? इसको सॉल्व कर लो। 1/12 और 1/30, तो भाई इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60। ठीक है, 12 पन्ने 60, कितना हुआ? 5 प्लस 3 दूनी 60, 2। और ये देखो इसको x में से 1/4x घटाओगे तो कितना बचेगा? 3/4x। क्लियर? अब इसका निकालो 7/60 बराबर 3/4x। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 7 × 4 बटे 60 × 3 बराबर x। कर सकता है क्या? ये कट जाएगा। कितनी बार? 15 बार। ऊपर क्या बचा? 7 और नीचे कितना बचा? 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। 7/45। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां तक कि किसी प्रोसीजर में किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब इस x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 7/45। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/45 गुणा 1/4, कितना हो गया? 7/180। क्लियर?
सारी चीजें हमने निकाल ली। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन में हमको नया अनुपात निकालना, ए का नया अनुपात। ए का जो नया अनुपात है वो कैसे निकलेगा? ए का पुराना अनुपात कितना था? 3/6 माइनस इसमें त्याग कितना कर दिया? 7/180 का एलसीएम ले लो, 6 तिया 180 90, ठीक है। 30 बार 3 बार गया ना 9, और ये -7 कितना हुआ? 2/180। इसी तरह से बी का निकाल लो। बी का पुराना कितना? 2/6। बी ने कितना त्याग किया भाई? 1/12। तो इसका 12 ही आ जाएगा एलसीएम। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, माइनस 3/12। सी का देखो कितना है? 1/6 माइनस सी का त्याग कितना? 1/30। इसका एलसीएम 30 ही आ जाएगा। 6 पंजे 30, 5 माइनस 4/30। कोई दिक्कत? न्यू रेशो निकाल लो। न्यू रेशो, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। ए का कितना निकाल दिया हमने? 2/180। रेशो बी का कितना निकाल दिया? 3/12। सी का कितना निकाल दिया? 4/30। डी का कितना निकाल दिया? डी कहाँ है? 7/। अब सबको 180 में कन्वर्ट करना है। इसमें 15 का गुणा ऊपर और 15 का नीचे। इसमें 6 का गुणा ऊपर और 6 का नीचे। इसमें 4 का गुणा ऊपर और 4 का नीचे। हो गया 180। रेशो आया 2, रेशो 45, रेशो 24, रेशो 24। गलत आ रहा है, ठीक है। नहीं, अभी भी गलत आ रहा है। रुको चेक करो कहाँ गलती करिए। 180 कहाँ हो रहा है इसका टोटल? ये 2/180 नहीं होगा ये। हाँ रुको देखते हैं। इसका था 3/6 और ये हो जाएगा 90। 90 माइनस 7, ये हो जाएगा 83/180। 83/। अब ये अपना आंसर सही है। चेक कर लो, ठीक है। देखिए भाई थ्योरी के में हर चैप्टर वाइज एक बार आपको सिलेबस हो जाए, 1 नंबर के और 2 नंबर के प्रश्न बना के हर चैप्टर के अलग से आपको बना दे दूंगा सबको। मैं पीडीएफ फाइल बना के सबके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है ना। आंसर समय उनको आप रट लेना, अच्छे से समझ लेना। उनसे बाहर आपको थ्योरी का 25 नंबर की थ्योरी में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्का 100%। क्लियर है? हाँ भाई इसमें देखिए अब आएगा ख्याति का। ख्याति की गणना या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 2 कंसेप्ट है गुडविल में, एक तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, एक अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का। पहले हम गणना करेंगे ख्याति की। ये 4 नंबर का टॉपिक है आपका। इसका एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का एग्जाम में आता है, हर साल आता है लगभग, ठीक है। वेरी मोस्ट कॉन्सेप्ट है। इसकी गणना की कई सारी विधियां हैं, हम अपने बुक के अकॉर्डिंग करते चलेंगे। इसमें सबसे पहले विधि जो है वर्षों की क्रय विधि, परचेज ईयर मेथड बोलते हैं इसको वैसे हम, ईयर्स परचेज मेथड, ठीक है। क्लियर? इसका पता कैसे लगेगा? इस विधि से हमको क्वेश्चन करना है। एक ट्रिक्स याद रखना है, इसमें लिखा जाता है ख्याति की गणना डॉट 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 लाभों के डॉट 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 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात करो। ये एक लाइन जरूर होगी क्वेश्चन में। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? गुडविल कैलकुलेट ऑन परचेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब लाभ आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य लाभ, भारित लाभ और अधिलाभ, ठीक है। तो तीनों में से कोई सा भी लाभ दे सकता है वो।
कितने वर्षों के आधार पर है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, जो भी पूछेगा क्वेश्चन में। इंग्लिश में लाइन आती है गुडविल कैलकुलेट ऑन ईयर्स डॉट डॉट डॉट, इसलिए लगाए तो ईयर्स कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। ईयर परचेज ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है क्रय के आधार पर, ठीक है। इससे पता लगता है ऑफ कैसे प्रॉफिट, या तो वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज या सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? तो इसके बेसिस में सबसे बड़ा गुडविल का कंसेप्ट यही है आपकी बुक में, बाकी तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्रय के आधार पर जो हम ख्याति ज्ञात करेंगे, वर्षों के क्रय की विधि के आधार पर या परचेज ईयर मेथड के आधार पर जब हम ख्याति ज्ञात करेंगे, तो ख्याति ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। जो भी परचेज ईयर क्वेश्चन में देगा, अब ये प्रॉफिट कैसा होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो सिंपल प्रॉफिट है, वेटेड प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट है। अब तीनों तरह के प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें पढ़नी पड़ेगी कि सिंपल होता है तो कैसे निकालते हैं, वेटेड होता है तो कैसे निकालते हैं, और सुपर होता है तो कैसे निकालते हैं। भाई गुडविल का फॉर्मूला केवल आपका यही है। क्लियर? इसको नोट करो। सामान्य लाभों की गणना, सामान्य लाभों इसको बोलते हैं, मैं जान दो, एवरेज सिंपल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रॉफिट, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसकी कैलकुलेशन के कुछ स्टेप हैं, इनको आप याद रखेंगे। पेपर में सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, यानी डायरेक्ट आप कर दो, इतना तो आसान क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। तो इसका जो पहला स्टेप है, संबंधित वर्ष में यदि कोई असामान्य हानि है, ठीक है, तो उसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। या ऐसा मतलब उसको बहुत सिंपल भाषा में लिख लो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो यहां लिखना एबनॉर्मल लॉस, इसको क्या करेंगे हम? प्लस। अब पता कैसे लगेगा एबनॉर्मल है? क्वेश्चन में साफ दिखेगा, आग लग गई, स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, ठीक है, किसी भी वजह से जो रोज रोज काम नहीं होता है, ठीक है ना, उस वजह से कोई लॉस हुआ तो उसको जोड़ देना, जिस साल हुआ उस साल जोड़ देना, ठीक है। सेकंड है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ तो इसको भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आपने कोई संपत्ति बेची और बेचने के कारण कोई लॉस हो रहा है और किसी साल कोई लॉस हुआ तो उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, लॉस को जोड़ेंगे। अब बोलोगे सर लॉस को क्यों जोड़ रहे हैं? तो लॉस पहले घटा रखा है, उसमें से गलत घटा रखा है, उसको सही करने के लिए अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्या है? अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम मूल्यांकन किया हुआ है उसका, ठीक है। मूल्यांकन क्या कर रखा है? कम का। तो उसको क्या करेंगे? यहाँ तो जोड़ देंगे और नेक्स्ट ईयर उसको घटा देंगे। दोनों साल करेंगे, एक बार उसको जोड़ देंगे और नेक्स्ट ईयर घटा देंगे। क्लियर? मानो 2005 में अंडर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक 2005 में, तो 2005 में उसको जोड़ देंगे और 2006 में उसको घटा देंगे, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अच्छा, ओवर वैल्यूड हो तो क्लोजिंग स्टॉक, वैसे पॉइंट कोई आया नहीं यहाँ पर, फिर भी लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, क्या है? ओवर वैल्यूड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे और नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? जोड़ देंगे, उल्टा कर देंगे। हाँ, कौन क्या था? कोई डाउट? क्लियर? इसके बाद है आपका कोई प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, उल्टा चलेगा, इसमें प्रॉफिट को घटा देते हैं, लॉस को जोड़ देते हैं। ठीक है भाई। अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है, एसेट परचेज, डेबिट इन पी एंड एल, जिसको हमने पी एंड एल में क्या कर रखा है, डेबिट। कोई एसेट परचेज करिए और पी एंड एल में कर रखी है डेबिट, खर्चे के रूप में दिखा रखी है, तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इस पर जो डेप्रीशिएशन होगा, उस डेप्रीशिएशन को क्या करेंगे, घटा देंगे। और एसेट की वैल्यू को तो जोड़ देंगे, मानो 1 लाख की एसेट है, एसेट को तो हम जोड़ देंगे, और एसेट पर जो डेप्रीशिएशन निकलेगा उसको हम घटा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट करिए। इन पॉइंट्स को एडजस्ट करने के बाद के जो प्रॉफिट निकलेंगे वो हमारे क्या होंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट होंगे। उनको जोड़कर जब हम एवरेज निकाल देंगे तो क्या निकलेंगे, सिंपल एवरेज। ठीक है, नोट करिए।